ये टास्क किस किसने किया है? हेलो। मैंने किया है सर। हो गया? ये सर वो सेंटर रेड बॉक्स में है ना, वन सेंटर में नहीं आ रहा है सर। यहाँ पे नहीं आ रही क्या? हाँ सेंटर में नहीं आ रहा मैं, नहीं आप लोग वन नंबर है ना, हाँ। वो बाजू में आ रहा है थोड़ा। बॉक्स के अंदर का कंटेंट। हाँ वन वो है ना। हाँ, उसको छोड़ो, बॉक्स तो आया है ना। हाँ बॉक्स आया है सर। ठीक है, वो छोड़ दो, कंटेंट का कैसा लाना है क्या नहीं। उसको क्या बोलना है, सिर्फ टेक्स्ट अलाइन सेंटर बोल देना है। देखो, हमने क्या यूज किया है उसके लिए, अलग अलग ड्यू यूज किया है। ठीक है, ड्यू के ऊपर एक कॉमन क्लास है, बॉक्स इन्फो नाम का, है ना? ठीक है। हाँ वहां पे जाके क्या बोलना है, बस टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा वो आराम से। ओके ठीक है। सर। ओके सर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सीएसएस रिसेट करेंगे। ठीक है। पोजीशन में किसी को कुछ प्रॉब्लम, कुछ क्वेरी नहीं है ना? ठीक है, फिर नहीं है सर। आज एनिमेशन देखने वाले हैं। ठीक है, अभी एनिमेशन चालू करेंगे। थोड़ी, तो यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट करते हैं। एक बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, उसका हाइट विड्थ कुछ ना कुछ अप्लाई कर देंगे उसके ऊपर। विड्थ 106। ये बॉक्स बन गया है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, जो भी एनिमेशन है ओर के ऊपर, वो स्मूथली दिखना चाहिए, एकदम क्विकली नहीं होना चाहिए उसका फंक्शन। तो कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको? linear ट्रांजिशन वाली बताई थी, बराबर है। हम्म, ऐसे एक, देखो, सूडो क्लास इसमें मैंने आपको ओवर सूडो क्लास बताया था, बराबर है। कैसे लिखेंगे, बॉक्स कॉलन और, ठीक है, और करने के बाद इसकी विड्थ कितने करेंगे, 600 पिक्सल, बराबर है। ऐसे ही किया था ना। देखो, क्विकली हो रहा है, रैपिड एक्शन हो रहा है। ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा है, स्मूथनेस नहीं है इसके अंदर। तो इसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि यहाँ पे जो ओरिजिनल क्लास है ओवर के ऊपर नहीं, उसके ऊपर, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, ट्रांजिशन, बराबर है। translate और ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने टाइमिंग भी पास किया था, 0.7 समथिंग, देन लीनियर वगैरह यूज करेंगे। ठीक है, अभी स्मूथली वर्क कर रहा है। ठीक है, yes sir तो इसको इलाबोरेट करके बताऊंगा मैं ये कैसे वर्क करता है क्या नहीं। इसका कोई जरूरत नहीं है, कोई पूछेगा नहीं है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में इसके बारे में पूछ के बताओ। ठीक है, लेकिन as हम डेवलपर है, उसके तह तक जाना हमारे काम है। ठीक है, तो सब
कॉन्सेप्ट क्लियर करके लेना चाहिए। तो ये देखते हैं इसका कैसे कैसे वर्क कर रहा है। तो इसको हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे एक पहले प्रॉपर्टी लेता हूँ, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी का नाम? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। यहाँ पे विड्थ लिखता हूँ मैं, ठीक है। और इस बॉक्स के ऊपर ओवर कर रहा हूँ मैं। कर रहा है अभी प्योर, लेकिन वो स्मूथनेस है क्या उसके अंदर? नहीं है। अभी यहाँ इसको हटाता हूँ, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं दूसरी एक प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का नाम है ड्यूरेशन। ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन, ठीक है। ये ड्यूरेशन स्टैंडर्ड ही रहता है, 0.3 to 0.7 सेकंड के बीच में ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है ज्यादा दो टाइम, तो एज पर टास्क रिक्वायरमेंट हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कितना है? 0.3 to 0.7। तो मैं 7 ले लेता हूँ, तो ज्यादा देंगे टाइम, कम देंगे तो समझ में नहीं आएगा इफेक्ट, ठीक है। और है वर्क स्मूथली, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैं हाइट लिखता हूँ। हाइट भी करेंगे 600%, ठीक है। देखो हाइट कैसा वर्क कर रहा है? क्विकली। स्मूथनेस है क्या उसके अंदर? नहीं सर। नहीं है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लेके उसमें सिर्फ मेंशन, क्या मेंशन किया मैंने? विड्थ। विड्थ। हाइट है क्या इसके अंदर? नो सर। नहीं है, इसलिए वो दिखा नहीं रहा हाइट वाला, ठीक है। देखो कॉमा, ठीक है। देखो दोनों भी वर्क कर रहा है अभी स्मूथली, ठीक है। अगर यहाँ से विड्थ हटा दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा? हाइट के साथ ही दिखाएगा स्मूथनेस, ठीक है। विड्थ नहीं दिखाएगा। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, पर्पल, ठीक है। अभी जैसे जैसे ओवर करता हूँ, पर्पल कलर कैसे आता है मुझे बताइए। क्विकली आ रहा है और क्विकली जा रहा है ना। यस सर। देखो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में मैंने यहाँ पे कलर मेंशन किया है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी मेंशन की है। जैसे विड्थ हाइट मेंशन किया वैसे बैकग्राउंड नहीं किया मैंने मेंशन, इसलिए यहाँ पे बैकग्राउंड लिख दो, ठीक है। देखो कलर भी अभी ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, सडनली नहीं हो रहा वो, ठीक है। आया समझ में ये? हाँ? ये प्रॉपर्टी कैसे बनी है इसको देख रहे हैं हम। सबसे पहले क्या है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आएगी, उसमें कैसे क्या क्या आएगा? हाइट, विड्थ और बैकग्राउंड, ठीक है। उसकी जगह हमने यहाँ पे क्या लिखा था? और लिख दिया था, बराबर है। जो चाहिए वो ले लो आप। अगर हाइट चाहिए हाइट, विड्थ चाहिए तो विड्थ, बैकग्राउंड कलर चाहिए तो बैकग्राउंड का, इसलिए ऑल लिख लिया दिया। और सेकंड नंबर पे क्या आया था? ड्यूरेशन, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रांजिशन डिले, डिपेंड है आपको कितना डिले करना है उस एनिमेशन को। जैसे मैं इसके ऊपर ओवर करता हूँ, आप अभी हाइट हटा देते हैं, हाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो कितनी देर बाद चालू होता है वह, देखो 1 सेकंड बाद वर्क हुआ, देखो, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, 1 सेकंड बाद वर्क कर रहा हूँ, देखो, फिर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर
ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन है। क्या है? ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। तो इसके अंदर 5-6 टाइप से, ठीक है, ज्यादा तो इजी इन, आउट और लीनियरी यूज किया जाता है, और ये क्यूबिक फिजर वाला, ये वाला, ये वैल्यूज हमें मिलती है, ठीक है, यूएक्स डेवलपर हमें दे देते हैं। तो इसकी वैल्यू कहाँ से लेनी, क्या है, हम ट्रायल एरर के बेस के ऊपर भी ये वैल्यू चेक करके जो अच्छी लगती है उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आखिरी में बताऊंगा तुमको। सबसे पहले देखेंगे कि ये डिले वाला हटा देता हूँ मैं, इसकी जरूरत में। वैसा ही वर्क कर रहा है ना जो स्टार्टिंग में वर्क कर रहा था। इस प्रॉपर्टी का कोई इफेक्ट है क्या उसके ऊपर? No, sir. हाँ? थोड़ा सा स्लो हो गया है, ये फास्ट है थोड़ा। देखो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसे करता हूँ, यहाँ पे उतना ही है, चेंज नहीं हुआ कुछ भी, ठीक है। इसका कोई इफेक्ट है क्या इसके ऊपर? नहीं है, ठीक है। ठीक है, देखेंगे आगे। दूसरी प्रॉपर्टी यूज करता हूं मैं यहाँ पे, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन इजी। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर, स्मूथली हो रहा है सर। स्मूथली हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है क्या बाकी को? नहीं, आएगा भी नहीं। आ रहा है क्या किसी को? सेम लग रहा होगा सबको, बराबर है? अरे यस ना, कुछ तो बोलो। यस सर। चेंज लग रहा है कि नहीं? नहीं है, कुछ भी नहीं यस। लगते। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है आउट। इसमें भी कोई चेंज नहीं लग रहा होगा आपको, बराबर है, सेम ही है। फिर और एक दिखा देता हूँ यहाँ पे, इज इन आउट। ये भी सेम लग रहा होगा सबको, बराबर है। ठीक है, चलो। Yes, sir. ये थोड़ा समझ में आ सकता है, ये थोड़ा स्लो हो गया है बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है, लीनियर है। ये भी समझ में नहीं आया, ठीक है। स्टेप्स तो समझ में आएगा, देखो मैंने कितने स्टेप कर दिए यहाँ पे, 4 स्टेप। Oh, अभी ये समझ में आ रहा है, स्टेप वाइज जा रहा है, ठीक है। बाकी के समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो उसको देखते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे रख देता हूँ कौन सा था एक, ये जो है ना, इसकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे डायरेक्ट। ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ पर आने के बाद फेंट ग्रीन, कौन सा कलर बोलते हैं इसे? ठीक है, ये पिंक के वाले नीचे का कलर का है ना बॉक्स, ग्रीन टाइप। ग्रीन भी नहीं बोल सकते हैं उसे, लेकिन हम ये बॉक्स के ऊपर को देखो, ठीक है। मैं इसका ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, 5 सेकंड का। मैंने टाइमिंग बढ़ाया है इसलिए क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए होता, ठीक है। सबसे पहले किसके ऊपर है सेलेक्ट, कोई क्या है यहाँ पे, यस। ये वाला है, ठीक है। yes. अभी इसके ये बॉक्स है ना, ये नीचे वाला सेकंड, उसके ऊपर देखो, मैं गो करता हूँ, ठीक है, जा रहा है।
रेगुलर वे। ठीक है, नहीं आया कुछ भी समझ। अभी लीनियर सेलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे अभी स्पीड उसकी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, देखो इससे थोड़ा डिफरेंट है ये। ठीक है, देन इज इन के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो उसका स्टार्ट और एंड कैसे होता है दिखा मुझे बताइए। स्टार्ट स्लो हुआ लेकिन एंड Fast. फास्ट हो रहा है। आया, Fast. इज इन का समझ में आया। देखो स्टार्ट स्लो है लेकिन एंड फास्ट। Fast. ठीक है, इज आउट का देखो स्टार्ट फास्ट रहेगा और एंड स्लो। Slow रहना. अब एंड की तरफ आया, स्लो हो गए, हो गए। देखो आया समझ में। और ये इज इन आउट क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। स्टार्ट और एंड स्लो रहेगा और Fast. इन बिटवीन फास्ट रहेगा, समझ में आया। देखो स्टार्ट भी थोड़ा स्लो है, इन बिटवीन फास्ट, फिर एंड भी स्लो हो गया, देखो हुआ ना। ठीक है, अब ये भी देखो स्टार्ट स्लो, इन बिटवीन फास्ट और एंड भी स्लो हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन से। और ये वाला भी स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो होता है, बाद में जाके फिर और थोड़ा स्लो होता है। फास्ट हो गया, फिर ये देखो स्लो स्लो हो रहा है। ठीक है, ये एरो देख रहे हैं, एरो उसके हिसाब से बनाया है इसको। देखो थोड़ा स्लो हुआ, फिर फास्ट, फिर स्लो। और लीनियर मतलब कांस्टेंट रहेगा वो। तो आपको इसमें से जो यूज करना करो, ज्यादा तो मैं लीनियर यूज करता हूँ और इजी नोट यूज करता हूँ। और ये पूछेगा नहीं कोई आपको इतना इलाबोरेट करके बताओ ये हर एक प्रॉपर्टी को, ऐसा कोई पूछेगा नहीं आपको। ये समझ में आए चार पांचों। Yes, sir. अभी मैंने यहाँ पे एक दूसरा यूज किया, क्या यूज किया मैंने, pivot division। यहाँ पे जाके आप क्या करो, अलग अलग वैल्यूज चेंज करो, ठीक है, और यहाँ से कॉपी करो जो आपको अच्छा लगता है, उस वैल्यू वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे रख दो। मैंने तो यहाँ पे रैंडमली यूज किया है, देखो 0.9, 1, 0.22 और 1। देखते कैसा दिखता है इसका इफेक्ट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका, वैल्यू थोड़ा एक देंगे अलग। नहीं ज्यादा हो गए, इतना ज्यादा नहीं देना। देखते हैं इसका effect। देखते हैं इसका कैसा है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने ऊपर है, इफेक्ट कैसा लाना है क्या नहीं। ठीक है, इसमें वैल्यू कोई फिक्स नहीं रहती है, आपके ऊपर है। ठीक है, आपको जैसा इफेक्ट बनाना है, हर बार क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आके वैल्यू चेंज करके देखना पड़ेगा, फिर समझ में आई है। ठीक है, अगर नहीं है तो ये जो डेवलपर रहते हैं ना, यूएस डेवलपर, वो भी वैल्यू दे देते हैं। अगर उन्होंने नहीं दिया है और कुछ बोला नहीं है कि किसी ने कुछ, तो सीधा सीधा किसकी तरफ जाओ, लीनियर और इजी नोट, इन दोनों में से कोई भी एक यूज करो, बस काम खत्म। इसकी तरफ जाना नहीं है। अगर किसी ने बोला ही इसका यूज करके बनाओ, आपका कोई सीनियर डेवलपर होगा, वो बोलेगा आपको कि इसके अंदर ये वैल्यू अलग अलग पास करके कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करो, ऐसा बोलेगा वो आपको। तो वहाँ यहाँ पे आके आपको अलग अलग वैल्यू पास करना है। अदरवाइज
दूसरी डेवलपर यूएक्स डेवलपर रहते हैं ना, जो डिजाइन बनाते हैं, जो हमें पीएचडी फाइल देते हैं ना, वो भी दे देते हैं ये वैल्यू। ठीक है। अभी जो मैं टीवीएस आई क्यूब में काम करता हूँ ना, उसमें वो डेवलपर ही दे देते हैं मुझे ये वैल्यू, यूएक्स डेवलपर, इसकी वैल्यू। अदरवाइज वो वैल्यू नहीं देते तो मैं इन दोनों में से कोई भी एक यूज करता हूँ। बढ़ेंगे आगे। तो Yes, इसको sir. लीनियर कॉमन। ठीक है। तो कितने लाइंस देखने पड़े देखो, ये प्रॉपर्टी में तीन वैल्यू है, हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड, बराबर है। ये तीन हो गए। ये ड्यूरेशन चार, ये डिले यूज करना है तो पांच हो गए, और ये छः, बराबर है। इसमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो इतनी छः छः लाइन, छः मतलब तीन, वैसे तो कितने, एक दो तीन चार, चार लाइन लिखनी पड़ी ना। तो उसकी जगह क्या है, एक ही लाइन में काम होता है अपना यहाँ पे, हो रहा है ना। देखो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या है, हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड। मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया, ऑल। आपको जो चाहिए वो यूज कर सकते हो, हाइट, विड्थ और बैकग्राउंड। ठीक है। फिर क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, ड्यूरेशन। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका, डिले आएगा। ठीक है। ड्यूरेशन के बाद डिले आएगा इस शॉर्ट हैंड में। अगर मैं 0.7 की जगह 1 सेकंड लगू, और ये 1 सेकंड की जगह 0.7 रखूंगा, तो इसमें ड्यूरेशन कौन सा रहेगा बताइए। Yes, sir. ड्यूरेशन कौन सा है इसमें, और डिले कौन सा 1 second. 1 second duration, है, 1 सेकंड ड्यूरेशन, 0.7 second delay. डिले 0.7 डिले, बराबर है। सबको आया समझ में। यहाँ पे पोजीशन आप अगर चेंज करोगे आप टाइमिंग की, फर्स्ट वाला कौन सा रहेगा, वो ड्यूरेशन वाला कंसिडर किया जाएगा, और सेकंड वाला वैल्यू Delay. डिले के लिए। हाँ, दो, ये टाइमिंग वाले दो है देखो यहाँ पे। ये बाकी इनका पोजीशन चेंज करोगे भी तो भी चलेगा, लेकिन करना नहीं है। ठीक है। हो सकता है कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो टाइमिंग का तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। फर्स्ट जो रखोगे वो क्या रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा। सेकंड जो रखोगे वो Right. डिले रहेगा। ठीक है। Yes. देखो 0.7 हो गया क्या, अगर डिले यूज करने को बोला है किसी ने तो यूज करो, अदरवाइज बस इसमें इतने से ही काम चल रहा है अपना। ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे फिर। टूडी में टाइप लिख के देता हूँ मैं यहाँ पे पहले। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हमने पढ़ा है, ट्रांसलेट एक्स वाला, ये हुआ है ना अपना। Yes, sir. वाई भी देखा है हमने। ठीक है। नेक्स्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन भी देखा है हमने। ठीक है। अभी यहाँ पे है एक स्क्यू एक्स। ठीक है। सेम क्यूब वाई। ठीक है। तो वे 6 नंबर का है। और स्केल, एक से तो वाई भी रहेगा। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रोटेट। ठीक है। एक्स वाई जेड ये तीनों भी डायरेक्शन में आएगा।
इसका एग्जांपल देखेंगे बाद में। ये 2D में तो समझ में नहीं आता है रोटेट वाला, फिर भी मैं एक्स वाई वाला समझाने की कोशिश करता हूँ 2D में। 3D में तो ये समझ में आता है रोटेट, ठीक है। ये मैंने दो ड्यू लिए, दोनों के ऊपर बॉक्स 1 बॉक्स 2 ये क्लासेस ले लिए, ठीक है। रिलेशन क्या है दोनों का? parent child. पेरेंशियल रिलेशनशिप है, ठीक है। जरूरत नहीं है, हटा दो इसका। बस इसमें इतना प्रॉपर्टी याद रखना है हमें, हाँ। ये बाकी वाला हमेशा थोड़ा सा देखते जाना चाहिए, ठीक। नहीं, एक्वा, ठीक है। इसको सेंटर में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टली Margin apply करें. मार्जिन 0 ऑटो बराबर है। Yes. 30 कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसका एक चाइल्ड है, कौन है? Box 2. बॉक्स। ब्लैक अच्छा दिखेगा एक्वा कलर से। कंटेंट ऐड करेंगे इसके अंदर, तो टेक्स्ट का कलर वो वाइट करेंगे, ठीक है। कलर प्रॉपर्टी है उसमें, ठीक। अभी ये एक्वा कलर का बॉक्स जो है, ब्लॉक, और ये ब्लैक कलर, ये ब्लैक और एक्वा कलर का बॉक्स है, इन दोनों के बीच में मुझे स्पेसिंग चाहिए, तो क्या यूज करेंगे? पैडिंग। Padding. पैडिंग। पैडिंग यूज करेंगे ना। Box 2 पे करना है sir. बॉक्स बॉक्स 1 के अंदर बॉक्स 2 है, बराबर है। Yes. तो मुझे कहाँ से देना पड़ेगा? बॉक्स 1 के ऊपर ही देना पड़ेगा, और अपने अंदर का कंटेंट जो है उसका और अपना पैडिंग, उन दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट करके देगा। Okay. देखो 200 कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा चाहिए मुझे, ठीक है। यहाँ तक आया था तो इतनी पैडिंग दे दी मैंने। ये थोड़ा सा मैं पोजीशन से भी कर सकता था, लेकिन उतना टाइम वेस्ट नहीं करना, इसलिए मैंने पैडिंग दे दी है। हमारा टास्क अलग है आज, ठीक है। देखो, और कंटेंट और बॉर्डर के बीच में ये ब्लैक के अंदर भी चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या यूज कर सकते हैं हम? Padding. पैडिंग कर सकते हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे कर्सर पॉइंटर लेता हूँ, थंब वाला, ठीक है। देखो थंब आ गया। Yes. सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये बॉक्स 2 के ऊपर ही और करने के बाद देखना है मुझे, ठीक है। इसके ऊपर और करेंगे हम, ठीक। डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं हम प्रॉपर्टीज, ठीक है। ट्रांसलेट ट्रांस, ये जो 2D वाली है ना, सभी प्रॉपर्टी डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं,
लेकिन हम किसके ऊपर देखेंगे इसका इफेक्ट, और के ऊपर देखेंगे, समझ में आएगा ज्यादा। ठीक है, अगर चाहे तो डायरेक्टली ये सभी के सभी प्रॉपर्टी आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो इसके नीचे, लेकिन वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, मैं यूज करता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स और 100 पिक्सल पास। ठीक है, और के ऊपर किसके ऊपर और करना है, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 बॉक्स के टू ऊपर। बॉक्स टू के ऊपर। बॉक्स 2 के ऊपर और करने के बाद ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको, मतलब एक्स डायरेक्शन में उसको मूव कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। राइट की तरफ लेके जा रहे हैं, बराबर। कुछ दिख रहा है क्या इफेक्ट? यस सर। हो गया। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कभी ले रहा है कभी नहीं ले रहा है। यार जा रहा है, ठीक है, कुछ तो वो है मशीन का प्रॉब्लम। लेकिन वो कैसा वर्क कर रहा था, एकदम क्विकली, बराबर है। देखो मैं थोड़ा हार्ड रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार। ठीक है, अभी देख रहे हैं कितना हो रहा है, 100 पिक्सल। और ये स्मूथनेस है क्या उसके अंदर? यहाँ से नहीं, डॉट लाइन। एकदम क्विकली हो रहा है फास्ट। तो उसके लिए यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे, ट्रांजिशन लिनियर। आर 0 पॉइंट, आपको जो भी टाइम 0.32 0.7 इसके बीच में जो यूज करना करो आप। ठीक है, और मैं यहाँ पे लीनियर यूज करता हूँ। देखो आ रहा है। ये एक्स डायरेक्शन में हमने कहाँ से काम किया इसको, फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट से राइट। राइट की तरफ। लेफ्ट टू राइट ही क्यों जा रहा है वो, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू पास की है, पॉजिटिव। अगर इसकी जगह निगेटिव करेंगे तो राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ जाएगा। आया, ठीक है। उसी तरह वाइस वर्सा, ट्रांसलेट वाई, कैपिटल वाई यूज करना है। ठीक है, माइनस वैल्यू पास कर रहे हैं, मतलब किस डायरेक्शन में जाएगा वो, ऊपर की तरफ से ऊपर की तरफ। हाँ, मैंने कल ही बताया आपको, जो हम एक्सेस अभी तक पढ़ते आए हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेज में, उसका वाई एक्सिस टॉप पे कैसा रहता है, हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव रहता है, लेकिन यहाँ पे कैसा रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, इतना ही याद नेगेटिव। रखना है बस, ज्यादा कंफ्यूजन करके लेना नहीं है। ठीक है, उन्होंने कि दिया है, अब क्यों ऐसा उन्होंने लिखा है थेरी, उसका पता नहीं, उनका कुछ तो लॉजिक है अलग। ठीक है, वो क्या है, कुछ भी थ्योरी लिखते हैं ना, उसके पीछे कुछ सोच होती है। बड़े बड़े थ्योरम इसीलिए लिखे जाते हैं ना, थ्योरम हम खुद लिखते हैं क्या, नहीं ना। आ गए ऊपर की तरफ, और प्लस यूज करेंगे तो
तो ये चारों देखे थे हमने, पहले भी देखा था, आज भी देखा है, ठीक है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, एक्स वाई यूज करना है क्या यहाँ पे? ठीक नो। है, यहाँ पे मैं 100x 100y, फर्स्ट वैल्यू कौन सी रहती है? x, एक्स। और दूसरी वाई। y। आया समझ में? इंक्लाइन जा रहा है अभी, समझ में आया कैसे वर्क कर रहा है? देखो, बॉक्स कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पर है। और ओवर करने के बाद कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। यस, यस। ठीक है। लेकिन ओवर के ऊपर हमने इसको ट्रांसलेट एक्स कितना बोला है यहाँ से यहाँ तक? कितना बोला है? 100%। ट्रांसलेट 100, यहाँ तक आ गया बॉक्स, बराबर है। फिर इसी को हमने डाउन भी बोला है, पॉजिटिव है ना नीचे की तरफ यहाँ पे, और ये सेकंड वैल्यू वाई वाली रहेगी, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ कितना लेगा वो ट्रांसलेट? कितना है? 100। 100 ही है ना? 100%। तो इसलिए वो दोनों फंक्शनैलिटी के एक्शन एक साथ हो रही है, इसलिए वो इंक्लाइंड दिख रहा है। ओके, ऐसा आ रहा है अभी वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। यस सर। अभी आप क्या करो यहाँ पे, एक की प्लस एक की माइनस, अलग अलग कुछ भी करो और चेक करो। एक का प्लस लगता है, एक का माइनस लगेंगे। अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऊपर, ऊपर कौन सा वाई डायरेक्शन? माइनस है ना? और ये राइट टू, सॉरी लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है एक्स, ठीक है। दोनों एक्शन एक साथ हो रही है वो। तो बाकी की वैल्यूज आप यहाँ पे पास करके देख लो और मुझे बताइए। पिक्सल की जगह आप यहाँ पे परसेंटेज भी पास कर सकते हो, चाहे तो मैं 30-30 भी पास करके देखता हूँ। ठीक, ये देगा अब स्क्यू, ठीक है। ऑब्लिकली चाहिए कोई ऑब्जेक्ट, कोई एचटीएमएल एलिमेंट, मतलब कोई बॉक्स वगैरह आपने बनाया है, वो ऑब्लिकली दिखाना है, समझ में रहे हो? ऑब्लिक, ऑब्लिक समझते हो ना? ये देखो ऐसे, हम्म, उस टाइप में दिखाना है उसको, ठीक है। तो उसके लिए क्यू यूज किया जाता है। क्या यूज करेंगे? क्यू, ठीक है। ठीक से बात, कौन क्यू, ठीक है। पहले एक्स वाई देख लेते हैं, बाद में देखते हैं, फिर एग्जांपल बनाएंगे दोनों के लिए, ठीक है। और क्यू में यहाँ पे डिग्री पास करते हैं, क्या पास करना है यहाँ पे? डिग्री, डिग्री। डीजी लिखना है खाली, ठीक। और यहाँ पे तो लिख दिया हमने ट्रांजिशन पहले से, ठीक है। अभी ये कौन सा डायरेक्शन में लिखा है हमने? क्यू, एक्स, सच। ठीक है। कोई भी एक पकड़ो, नीचे से ऊपर कोई डायरेक्शन। अभी यहाँ पर देखो,
ये एक्स एक्सिस है इसका, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस को कितना हो रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री, इसको कंसिडर करो चाहे तो। आ रहा है समझ में? ठीक है। उसी का अगर यहाँ पे निगेटिव करते तो अलग डायरेक्शन में जाएगा ये, अपोजिट। ठीक है। ये देखो, इसको कंसिडर करो इस बार, ये साइड, और ये अपना एक्स एक्सिस के साथ कितना कर रहा है, ऑब्लिक 45 डिग्री। ठीक है। इसका भी थोड़ा सा उल्टा ही है, प्लस माइनस का। जो हम रेगुलर यूज करते हैं, ये डायरेक्शन कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव होता है ना, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वाला दिखा रहा है स्क्यू के इसमें। स्क्यू इतना ही याद रखना, स्क्यू में भी। देन वाई, तो इसके लिए क्या करो, तो इसमें तो कौन सा एंगल दिखा दूं मैं, ठीक है। अभी ये जो कर्सर पॉइंटर दिख रहा है ना मेरा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से देखो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ चाहे तो। ये इसका सेंटर है ऐसे, ठीक है, और ये वाई के साथ इतना कर रहा है ऐसे, ठीक है। ये आ गया अपना 45, इधर से माइनस वाला पास किया मैंने, देखो, ठीक है। प्लस पास करेंगे तो वाइस वर्सा, ठीक है। तो नीचे की डायरेक्शन से याद रखो इसको। ये तो ये आपको कोई पूछेगा नहीं आपने यहाँ पे प्लस यूज किया है, माइनस यूज किया है, या और कुछ यूज किया है। बस यहाँ पे उनका मतलब क्या रहता है, आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। हेलो। यस Yes. तो आप, हाँ, टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे, ये अपने ऊपर है ये सब, ठीक है। ये जो कुछ भी है ना अपने ऊपर है, तो देखना है ट्रायल करके, प्लस करने से किधर जा रहा है, माइनस करने से किधर जा रहा है, और रिक्वायरमेंट क्या है उनकी, ठीक है। तो इसको याद करते बैठने की जरूरत नहीं है इन वैल्यू को, हाँ? बाकी चीजें बहुत सारी है हमें, ठीक है। लेकिन ये आना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए वहां पे, अलग अलग वैल्यू प्लस माइनस पास करके देखना है। हाँ, ये ऐसे मिल रही है, ठीक है। फिर अलग चेंज करो, किस डायरेक्शन में चाहिए हमें वो चेक करो। स्क्यू का तो आता ही नहीं है ज्यादा, अभी मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, ज्यादा वो यूज होने वाली ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स वाई, फिर रोटेट ज्यादा होती है यूज, ठीक है। स्केल भी यूज होता है कभी कभी, ये स्क्यू तो होता ही नहीं है इतना, ऑब्लिकली कभी तो कोई दिखाना पड़ता है, अगर वो सब प्रोजेक्ट रहा तो आपका। लेकिन ये हमें मालूम होना चाहिए, हम डेवलपर है, सभी वैल्यूज कैसे कैसे वर्क करती है। स्केल मालूम है आपको, स्केल, स्केल मतलब क्या है, स्केल यूज नहीं किया है किसी ने Yes. कॉलेज लाइफ, सर स्कूल लाइफ में यूज किया होगा ना स्केल। यस यस सर 15 सेंटीमीटर का स्केल रहता है अपना, हाँ सर ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए स्केल यूज करते हैं। अभी आपके पास स्केल है 15 सेंटीमीटर का, तो मुझे 30 सेंटीमीटर का मेजरमेंट चाहिए, तो वो स्केल को आप कितनी बार यूज करोगे, 2 टाइम्स 2 टाइम्स यूज करोगे, बराबर है, ट्वेल्व ट्वाइस यूज करोगे। और 45 डिग्री चाहिए, 45 सेंटीमीटर मुझे चाहिए, तो कितनी बार उसमें स्केल से मेजर करोगे, ये बार 3 टाइम्स यूज 3 करोगे ना, टाइम्स बराबर है।
बराबर है। तो ये यस स्केल, सर। हाँ, तो ऐसे यूज करते हैं हम। जितना रिक्वायरमेंट है उतनी बार उससे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर अपने पास जो स्केल अवेलेबल है उसके हिसाब से, बराबर है। हम्म, अगर 30 सेंटीमीटर का स्केल रहा अपने पास, और मुझे 60 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करना है, तो 30 वाला कितनी बार यूज करेंगे हम? 2 टाइम्स। ट्वाइस। 2 टाइम यूज करेंगे, बराबर है। तो वैसा ही है यहाँ पे, अभी सिविल इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही होता है। हाँ, जो ड्राइंग वाला पेज रहता है वो छोटा रहता है, और प्लॉट का एरिया बहुत बड़ा रहता है ना। यस सर। जितना प्लॉट है उतना पेज लेना पॉसिबल है क्या? नो सर। जो नो। रूम के डायमेंशन रहते हैं 10 बाय 10, वो पेज के ऊपर निकालना पॉसिबल है क्या ड्राइंग के लिए, जब डिजाइन बनाते? नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं इंजीनियर? स्केल यूज करते हैं, 1:100, 1:200, 1:500। ठीक है, 500 सेंटीमीटर जो जमीन पे रहता है एक्चुअल में, पेज के ऊपर 1 सेंटीमीटर कंसिडर करके ऐसा डिजाइन बनाया जाता है। उसी तरह अभी मैंने आपको 15 वाला बताया है, अगर 30 सेंटीमीटर यूज करना है तो 2 टाइम्स यूज करेंगे। तो अपनी विड्थ है यहाँ पे 150 सर। 150, 150 है, ठीक है। 1.5। हाँ, तो इसका डबल चाहिए, तो यहाँ पे कितना करेंगे पास? 2। 2। तो 150 का कितना हो जाएगा डबल? 300। 300 हो जाएगा। Yeah. हो गया। यस सर। और ये एक्स डायरेक्शन में ही हो रहा है, देखो। यस सर, इज डायरेक्शन। ठीक है, अगर नहीं चाहिए मुझे 2 ट्वाइस, तो आपको जितना चाहिए उतना यूज कर सकते हैं। 1.5 चाहिए तब भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कितना हो जाएगा 1.5? यस। इसका 75 हाफ हो जाएगा ना। यस सर। इसमें 75 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 225 फाइव। तक आ जाएगा। ठीक है, आपके हिसाब से जितना आपको यहाँ पे पास करना है वो वैल्यू पास कर सकते हो। और ये बहुत काम में आने वाली वैल्यू रहती है, देखो ये स्केल वाली, 1.2, 1.2, 1, 3, 4 यूज, ऐसा होता रहता है यूज। ठीक है, ये स्केल, इसको, और यूज भी बहुत होता है स्केल, इसको याद रखो कैसे वर्क करता है। ठीक है, यस सर। इसमें एक दिखा देता हूँ मैं नेगेटिव वैल्यू पास कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? वो फ्लिप हो रहा है सर। रोटेट हो रहा है, रोटेट होके हाँ, ये उल्टी वाला। डायरेक्शन वाला स्केल दिखा रहा है ना मुझे। जो यस बैक सर। साइड है ना, सामने की ओके। तरफ आ रही है, और वो उसका स्केल मुझे 1.5 दिखा रहा है। गॉट इट? देखो, हेलो वर्ड पीछे की तरफ चला गया, उसका बैक साइड सामने की तरफ आया रोटेट होके, और 1.5 दिख रहा है। ठीक है, ऐसे यूज नहीं होता है, इसके लिए हमारे पास रोटेट प्रॉपर्टी है, तो माइनस पास मत करना है यहाँ पे। ठीक है, अगर है रिक्वायरमेंट कुछ अलग है तो यूज करो। बस इसमें तो इतना ही है, ज्यादा नहीं है। इसमें 1:1 भी यूज होता है ज्यादा। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा इफेक्ट दिखाने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म स्केल, कौन सा डायरेक्शन वाला? फाइव डायरेक्शन। ठीक है, इसको भी 1.5, 1.5 कर दे। ठीक है, चाहे तो 2 पास कर दो यहाँ पे, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, लेकिन उतनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपको। ठीक है, अभी दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। 1.5, एक्स और वाई दोनों के लिए भी कौन सी वैल्यू है यहाँ पे? 1.5। ओके, तो साइज बढ़ रहा है अभी, अगर आप तो ऐसा अलग भी कर सकते चाहे तो।
ठीक है, वाई डायरेक्शन वाला मैंने क्या किया है, ट्वाइस, और एक्स वाला 1.5 कर दिया है। इसका वाइस वर्सा भी करके देख लो, जो चाहिए वो हम अलग अलग देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे एग्जांपल करते बैठेंगे तो बहुत हो जाएगी, ठीक है। अभी स्केल में जेड वाला है, जेड वाला भी इसी की तरह वर्क करता है। हमने यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, एक्स और वाई, नहीं ना। तो जेड वाला मतलब ऊपर की तरफ, तीसरा एक्सिस कौन सा रहता है, Z। जेड एक्सिस रहता है ना, जो हवा में रहता है, देखो 3D के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। वो मैं जब 3D चालू होता है ना तब जेड वाला बता दूंगा मैं आपको। यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी नहीं है, ठीक है। आखिरी वाला देखेंगे, ट्रांसफॉर्म रोटेट। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक्स वाला, देखिए समझ में आया ठीक, नहीं तो हम इसको 3D में देखने वाले हैं, ठीक है। ये 2D में ज्यादा समझ में नहीं आता है। 45 डिग्री किया मैंने रोटेट एक्स। आपको क्या लग रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है, ऊपर से नीचे से दब रहा है, ऐसे ऐसे ही लग रहा है ना। Yes sir। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है ये। तो ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। जो टॉप वाला साइड है ना वो नीचे की तरफ, अंदर की तरफ से नीचे जा रहा है, और बॉटम वाला ऊपर की तरफ आ रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है ये, ठीक है। ये कंप्रेस नहीं हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। चाहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको 180 डिग्री के साथ। आया, हाँ। ये रोटेट वाला 2D में ज्यादा यूज नहीं होता है, 3D में यूज करते हैं। उसी तरह रोटेट वाई भी है, ठीक है। रोटेट हो रहा है ये, और ये रोटेट आपको जितने एंगल में भी करना है कर सकते हैं। 45 का देख लेते हैं, निगेटिव यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक। अभी ये जो उसका ये साइड है ना, अपना राइट साइड, ये अंदर की तरफ जा रहा है, और ये लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ उठ रहा है, मतलब अपनी तरफ आ रहा है, कैसा रोटेट हो रहा है, ठीक है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा रोटेट, ओनली रोटेट, हो गया। यस सर। हम्म, अगर चाहे तो इसका वैल्यू पूरा पास कर दो, ये 3D में देखेगा, इसका जेड एक्सिस भी कंसिडर कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे 360 पास कर दो, 360, ठीक है। तो समझ में आया किसी को, कुछ क्वेरी है क्या इसमें। देखो इसमें बहुत सारी और ऑप्शंस बन सकते हैं इसमें, आपको बनाने हैं, ठीक है। ओके मैंने 20 के करीब दिखा दिए हैं ऑप्शंस, यहाँ पे और बन सकते हैं। सर। हाँ यस। जैसे हम एक्स और वाई वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ना, जैसे जेड नहीं करे तो भी चलता। ट्रांजिशन यस सर। कौन सा, वो ये क्या, ट्रांसफॉर्म रोटेट है ना लास्ट में जो किया आपने। हाँ। वहाँ पे जेड मेंशन नहीं किया ना। नहीं एक्सप्लेन। चलेगा, कोई बात नहीं, वो दोनों एक जैसे ही काम करेगा। जेड वाला थोड़ा सा मैं आपको, देखो अभी भी वैसे ही दिख रहा है ना, कुछ चेंज है क्या, नो सर। दिख रहा है क्या आपको, नहीं ना। देखो इसको भी हटा देता हूँ मैं, सेम वर्क कर रहे हैं ना। यस सर। फिर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये डिग्री है ना, जब डिग्री रहता है ना तो जेड वाला आप लिखो ना लिखो, जरूरत ही नहीं है। जैसे स्क्यू का ये भी है, ठीक है, यहाँ पे डिग्री यूज करते हैं, वहाँ पे जेड वाला मेंशन करो या ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली आप
यूज करते हो ना कोई भी एक्सेस बिना मेंशन किए हुए, तो जेड को कंसिडरी करके दिखाता है। ठीक है। हाँ, अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हो तब यहाँ पे आप जेड कर रहे हो, एक्स कर रहे हो, ट्रांसलेट जेड कर रहे हो मतलब तीसरा एक्सेस आएगा ना ऊपर की तरफ। ठीक है, ये 3D में दिखा देता हूँ मैं एक एग्जांपल इसका एक। ठीक है, किसी का और कुछ क्वेरी? नहीं है? नो सर। ओके।